इसमें मौत होना तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और उस विक्रेता के साथ संवेदनशीलता हम लोग को है। ऐसा हुआ नहीं, नोक झोंक तो किसी से हुआ ही नहीं है, किसी से नोक झोंक हुआ नहीं है, कर्मचारी का नहीं भाई, किसी से नहीं हुआ है। डीके वजीरगंज एंड ए टू जेड भारत। अभी हमारी मौजूदगी है एफसीएस गोदाम वजीरगंज में, जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के प्रबंधक। और हाल फिलहाल में ही एक घटना घटी है इसी स्थान पे। एक पीडीएस दुकानदार की दर्दनाक मौत हुई है, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। उनके परिजन का आरोप है कि इसमें जो प्रबंधक हैं और ये कर्मी हैं, उनके द्वारा डांट फटकार लगाया गया है और ये घटना घटी है। तो आज मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं इस गोदाम के प्रबंधक के सामने कि ये अपना क्या बयान देते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले अपना सर इंट्रोडक्शन दीजिए आप। मेरा नाम भारत प्रसाद हुआ, मैं सहायक प्रबंधक वजीरगंज। सर, तो जैसा कि देख पा रहे हैं और सुने भी होंगे, आप यहाँ के प्रबंधक हैं और जो पीडीएस दुकानदार की मृत्यु हुई है, उनका परिवार का आरोप है सर कि इसमें आप डांट फटकार लगाए हैं या कि कहीं किसी प्रकार का और प्रताड़ित किए हैं। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो विभागीय निर्देश है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था है, जहाँ पे है कि हम जहाँ पे उनको आना उनको आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ब खुद उनके गोदाम उनके दुकान तक अनाज पहुँचा देते हैं। तो डीलर को तो आना यहाँ अलाउड है ही नहीं एक तरह से, लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से वो आए तो उस समय मेरी उपस्थिति थी नहीं यहाँ पे। 10 बजे का टाइम होता है ऑफिस से, मैं रास्ते में था, आ रहा था, पहुँच रहा था। तो इस तरह का आरोप लगाना कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई या फिर उनके साथ कुछ कहा सुनी हुई, ये आरोप सरासर गलत है। और मैं इसका एक तरह से कहिए कि क्या कहेंगे उसको, खंडन करते हैं। मतलब सर, जब 10 बजे गोदाम खुलती थी सर और ऑफिस टाइम 10 बजे का होता है, ये घटना कितने बजे की है सर? ये 10 बजे के राउंड पे। तो आप ऑफिस नहीं आए थे उस समय? हाँ, आपने जो मेरा डेटा एंट्री ऑपरेटर था होता है, उसके थ्रू चाबी भिजवाया था और बोला था कि गोदाम खोलो, हम पहुँच रहे हैं। मतलब इस दुर्घटना के दौरान आप यहाँ मौजूद नहीं थे? नहीं, उस समय नहीं। सर, परिवार का और परिवार का कहना है सर, पीड़ित परिवार का, कि अगर हमारे पिताजी को, अब्बू को अगर एक गाड़ी भी गोदाम में माल मिल जाता तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती। सर, क्या कहना है सर? तो उस समय देखिए, उस समय ऐसा था कि हमारे पास 4 डीएसडी व्हीकल था, उसमें चारों में अनाज लोडेड था, किसी डीलर का अनाज जा रहा था। तो उस दौरान वो बिल्कुल जैसा कि बताया गया कि उस दौरान बिल्कुल सामने आकर बोले कि मेरा सबसे पहले मेरा गला जाएगा, इसके बाद ही किसी का जाएगा। तो उस जब पहले ऑलरेडी ट्रक लोड है और उससे चालान निकल चुका है, तो अचानक से उनको कैसे उनका खाली करा कर इनको कैसे चालान करा? मतलब उन्होंने आपसे दबाव देना चाह रहे थे कि हमें पहले गल्ला दीजिए। एक तो मैंने बोला कि उस समय मैं उपस्थित था। आपके कर्मी होंगे, आपके कोई और तो जो भी कर्मी थे होंगे, तो उनका कहना था कि सबसे पहले मेरा गला जाएगा, उसके बाद किसी का जाएगा। तो आप तो रोस्टर से गल्ला देते होंगे ना? जी, रोस्टर से ही गल्ला जा रहा था। और रोस्टर अभी का सिस्टम ये है कि जैसे अगर आपका मार्च का वितरण चल रहा है, उस समय अगर आपके पास अनाज नहीं है तो अप्रैल का माल लेकर के वो मार्च का वितरण पूरा कर लेते हैं। ऐसी व्यवस्था जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है उनके द्वारा की गई थी। सर, परिवारजनों का तो कहना है सर कि अगर रोस्टर जो भी वहाँ जो अनाज दिया जा रहा था, गल्ला दिया जा रहा था, उनका कहना था कि रोस्टर को तोड़ के दिया जा रहा था। क्या कहाँ तक ये सही है? नहीं, रोस्टर तोड़ करके नहीं दिया जा रहा था। जिस तरह का इंस्ट्रक्शन हम लोग को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या एसडी ऑफिस से मिलता है, उसी तरह से हम लोग गल्ला देते हैं। एक रोस्टर का आपके पास लिस्ट होगा सर कि कब किसको गल्ला मिल जाएगा, कौन सा डीलर को, इसका लिस्ट तो आपके पास पंचायत वाइज लिस्ट है, वो आपको हम उपलब्ध करा देंगे। लेकिन सर, परिवार वाले आपको एकदम बिल्कुल मुख्य आरोपी के रूप में देख रहे हैं सर, क्या कहते हैं इस पर? नहीं, इसका तो हम खंडन करते हैं। ऐसा कुछ उनके साथ हुआ ही नहीं हमारे साथ। ना तो हमने उनको फ़ोन करके बुलाया जैसा बोला गया है, और ना ही उनके साथ मेरा आमने सामने किसी तरह का बात हुआ है। तो सर, इस घटना के बाद उनसे संबंध स्थापित करना आप चाहे सर? संबंध स्थापित करने का अब इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, तो अब हम संबंध स्थापित करने में फिर उनको लगा कि सर, आरोप प्रत्यारोप लगाना सर जनता का अधिकार है, बोल सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता सर। मौलिक अधिकार में तो नहीं है, लेकिन बोल सकता है सर। तो इस प्रकार का जब आपको ऊपर आरोप लगा है सर, अब आप बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल स्वच्छ हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं है, हम यहाँ मौजूद भी नहीं थे, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए, डीलर के साथ हमारा इंटरेक्शन बिल्कुल होता नहीं। उसके लिए सरकार डीएसडी की व्यवस्था लगा रखी है
कि उनके पास फ़ोन आएगा, उनके थ्रू मतलब बताया जाएगा कि कब उनका मतलब अनाज जाएगा, खाद्यान्न जाएगा। ये टोटल इंटरेक्शन उनके साथ होता है, डोर स्टेप डिलीवरी के जो डीएससी बॉय होते हैं उनके साथ, ना कि ये थे गोदाम प्रबंधक। इन्होंने साफ इनकार किया है कि जो इस प्रकार की घटना घटी है, इस समय हम ऑफिस में मौजूद भी नहीं थे। डीलर संघ के कुछ लोग हमारे सामने मौजूद हैं, आइए इनसे मिलाते हैं। जो बीते 3 दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी, एक पीडीएस दुकानदार की मौत हुई थी, इसके बारे में इनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर क्या मामला था, इन्होंने क्या देखा। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप किस पद पे हैं? हम फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं वजीरगंज। ये जो बीते कुछ दिन पहले एक पीडीएस दुकानदार की मौत हुई थी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसमें मौत होना तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और उस विक्रेता के साथ संवेदनशीलता हम लोग को है, लेकिन उसके पीछे जो एजीएम साहब पर आरोप लगाया गया है पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद है। एजीएम साहब का उसमें कहीं से कोई शिथिलता नहीं है कि जिसके वजह से विक्रेता की मृत्यु हुई है। जिस समय घटना हुई है उस समय एजीएम साहब गोदाम पर उपस्थित भी नहीं थे। कि परिवारजनों का और पीड़ित परिवार का कहना है कि इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही प्रबंधक की हुई। परिवार के लोग तो यहाँ पर आए ही नहीं थे। उनको जो लोग कुछ लोगों ने कहा वो बात को दोहरा रहे हैं। परिवार के लोग यहाँ पर तो कोई थे नहीं। उनका परिवार के लोग तो डीलरे था जो उनको लाद करके टोटो से और जो है सो हॉस्पिटल तक ले जाने का काम किया। कि हमें पता चल रहा है कि घटनास्थल पर इनकी मौजूदगी थी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद हुआ, मैं दक्षिण पंचायत का डीलर हूँ। इस घटना के बारे में आपको क्या कहना है? हम तो वहाँ पे मौजूद ही थे घटना के समय, और मैंने देखा कि जिनकी मौत हुई है, ईसा खां, हम लोग को प्यार से मामू बोलते थे हम लोग। मामू मामू के नाम से जाने जाते थे। हाँ, मामू के नाम से फेमस थे वो। मामू आए हैं और वहीं पे यहाँ पे किसी से ना इनका एजीएम सर थे, एजीएम सर नहीं थे यहाँ पे, तो उनसे तो बात हुई नहीं थी। डीएसडी था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन डीएसडी से भी वो वार्तालाप नहीं की है। वो वहाँ पे बाइक लगाया और अनान फनान गाली गलौज दे रहे थे। ऐसा लगता है बीपी उनका हाई था उस दिन। अच्छा, मतलब वो गाली गलौज का प्रयोग कर रहे थे? गाली गलौज पूरा, एजीएम साहब को गाली, उसके बाद डीएसडी को गाली, मेरा माल नहीं पहुंचाया। उनका बगल का डीलर एक है, ताहिर रसूल नाम है उनका, वो वितरण कर रहे थे और इनका वितरण नहीं हो रहा था, माल नहीं था इनके पास। वही बारे में कि ताहिर का माल गया, मेरा माल नहीं गया। तो हुआ कि भाई ताहिर का आपको बोला गया था तो आप लेकर के गए नहीं। तो हम लोग बोले कि मामू छोड़िए, रहिए ठंडा, गाड़ी आपका जाएगा। 4 गाड़ी यहाँ पर था डीएसडी के द्वारा, चारों गाड़ी पे माल लोड था। उसके बाद बोला गया कि गाड़ी लौट के जब आएगा तो आपको माल भेज दिया जाएगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, सो ऐसा कुछ नहीं, सब माँ बहन लगा करके पूरा एकदम गाली गलौज करते करते फिर वहाँ पे बैठ गए। लोग तो कह रहे थे कि बहुत सीधा स्वभाव के थे, वो नहीं, गाली गलौज नहीं करते थे। अब आप कह रहे हैं कि गाली दे रहे हैं। ना उस दिन पूरा एकदम उनका इतना ब्लड प्रेशर हाई था। भी थे कि दवा नहीं खा के आए। हाँ, और बोले थे कि हम बीपी की दवा खाते हैं, आज दवा खा के भी नहीं आए। ये चीज भी बोले थे। मतलब बीपी के पेशेंट थे वो? हाँ 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 हाँ, बीपी के पेशेंट थे वो। कितने उम्र होगा उनका उम्र करीब लगता है कि 60, हाँ 60-65, हाँ 60 प्लस उनका उम्र है। तो आपने क्या देखा जब उस समय उनकी जब अचानक तबीयत खराब हो गई थी? उसके बाद फिर उनको हम ही लोग, हम थे, ये ड्राइवर साहब भी पीछे हैं, ये भी थे। हम बोले कि मामू बैठिए आराम से, आपका गाड़ी है। फिर वो बैठ गए। जब वो शांत हुए उसके बाद बाइक जो था वो अपना बीच रोड पे लगा दिए। अच्छा। बोले कि इससे यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं हटने दिया जाएगा। अच्छा। एक भी गाड़ी नहीं जाएगा इधर और से। हमें माल नहीं मिलेगा तो किसी का माल जाने नहीं देंगे? किसी का माल जाने नहीं देते। कोई उनका कोई थी वार्तालाप नहीं हुआ। वो बस गाली गलौज करते रहे। जब बैठे तो जब वो गिरे तो हम लोग गए, फिर ऑटो लाए, ऑटो ला करके लोड किए। रईस था, एक बाजार का लड़का रईस था, और हम दोनों मिल करके लोड किए। उसके बाद जैसे ही हम बाइक घुमाए कि हॉस्पिटल जाएंगे, रईस को ऑटो पे बैठा दिए, और तो उनका उतना ही देर में उनका दामाद आ गया, जो कि पीडीएस का भी संचालन वही करते हैं। मतलब घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब इस घटना के बारे में हमको फेसबुक के माध्यम से पता चला, तब हम तुरंत अपनी दुकान बंद करके हम गोदाम पर आए। तो जब यहाँ पर हम जांच पड़ताल किए, लोग से पूछताछ किए, तो ऐसा तो कोई बात नहीं था। उस समय जो आरोप एजीएम साहब पर लगाया जा रहा है, एजीएम साहब भी यहाँ पे नहीं थे, और लोग ड्राइवर हैं, भाई लोग हैं, उन लोग भी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। ऐसा कोई बात यहाँ पर हो भी नहीं किया। और विशेष क्या संख्या आप कुछ बोलना चाहते हैं इस मामले में? सर तो है ये नहीं थे उसके आंसर। आप डोर स्टेप डिलीवरी से हैं? नहीं सर, मेन एफसीआई से। क्या देखे आप उस समय घटनास्थल पर थे आप? जी थे तो, लेकिन सर नहीं यहाँ मौजूद थे।
जब घटना हो गया ना उसके बाद सर आए, टाइम पर आते हैं ना सर, लेकिन गोदाम खुल जाता है 8 बजे 7:30 बजे, ताकि गर्मी के मौसम है, तो इसलिए मैंने सर तो आए अपना टाइम पे 9:30 9:45 में, लेकिन जब आए सर तो ये घटना हो चुकी थी।